दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि दरगाह हजरत बल में कौमी निशान अशोक का निशान यानी अशोक चने के निशान को तोड़ने का मामला मुसलसल सियासी जोर पकड़ता जा रहा है, जहां एनसी और जम्मू कश्मीर बीजेपी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। इस दौरान एनसी लीडर तनवीर सादिक ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी पर शदीद हमला किया और उन्हें बरतरफ करने की बात कही, जबकि बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अंद्राबी की हिमायत करते हुए उनकी हिमायत की। सुनिए इन दोनों ने क्या कहा। पहले तो मैं आप सबको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं कि जो अशोक चक्र है वो एक नेशनल एम्बलम है और ये सिर्फ स्टोन और पेपर की बात नहीं है, ये इस मुल्क की यूनिटी इंटेग्रिटी का एक नमूना है और हर एक सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है, उसकी इज्जत बराबर करनी। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज़ करेगा या उसको किसी वहाँ जगह लगाएगा जहाँ नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत अहम बात है कि जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ, हम उसको कंडम करते हैं क्योंकि वायलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है ना उसको कभी सपोर्ट किया। इसका तरीका बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उसमें वो हर्ट हुए हैं। उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर एफआईआर और पीएसए की धमकी देना मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि इस मुल्क में और इस रियासत में जब भी आपने देखा होगा कि यहाँ जब भी फाउंडेशन स्टोन्स लगे हैं, किसी भी चाहे वो इस मुल्क के टॉप लीडर हो या इस रियासत के टॉप लीडर हो, कभी भी उनने फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का यूज़ नहीं किया। तो क्या हमारी जो ये वीसी साहिबा है, क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? तो मुझे लगता है कि या तो ये पोअर जजमेंट था और ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इस पार्टी की और हम एमएलए का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस। जो अशोक चिन्ह है ये हमारे देश की निशानी है और इस निशानी को तोड़ने की किसी को इजाजत हम नहीं देंगे। भारतीय की पहचान है, भारत की पहचान है। हम जहां जाते हैं वहां ये चिन्ह हमारे साथ होता है। अगर हम हज पे भी जाए वहां पासपोर्ट पे देखिए ये चिन्ह बना होता है, आपके आधार कार्ड पे ये चिन्ह होता है, आप जो हज में जो कार्ड आप पहनते हैं गले में उस पे भी ये चिन्ह होता है। मुझे बताइए, अगर किसी को एतराज था इस चिन्ह पे, वो सीधे जाके चेयरमैन साहिबा या वक्फ बोर्ड पे जाके कहता कि हमें एतराज है, ये रिलीजियस तो काम है, यहाँ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, ये उसामा बिन लादेन वाली लाइन है। ये वही लाइन है, ये बेसिकली भारत के चिन्ह को यहाँ आने नहीं देते हैं। एक पार्टी कहती है कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए हाथ नहीं रहेगा और वो आज हमें इस्लाम का दर्ज दे रही है, और दूसरी पार्टी आज इस राष्ट्रीय चिन्ह के पीछे पड़ी है और जिन्होंने वहां गुंडे भेजकर इस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है। भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से कल से मुख्तलिफ स्टेटमेंट इस पे आ रहे हैं, ये खाली मेरा चिन्ह नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी चिन्ह है, ये पीडीपी का भी चिन्ह है, ये भारत के हर एक शहरी का चिन्ह है, जिसके जेब में है, जिसके पैसे में है, जिसके पासपोर्ट पे ये होता है। अगर इनको इतना ही एतराज है तो पैसे लेके अंदर वो दरगाह में क्यों जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं, पासपोर्ट लेके वो अंदर क्यों जाते हैं? क्या उस वक्त उनकी नमाज मकरूह नहीं होती है? ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये चिन्ह जो है ये एक बहाना है एक पार्टी को डॉक्टर रक्षा अंद्राबी की डेवलपमेंट, उसने जिस तरह से हजरत बल श्राइन को डेकोरेट किया, रिनोवेशन की, कारी शरीफ, मुख्तिम साहब जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया, उनको लगा कि हमारा नाम
अब कहीं नहीं है, इसलिए उन्होंने गुंडे भेजकर उस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है। बेसिकली दर्द भी छलक रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि नेम प्लेट क्यों लगाया। भाई काम किया है हमारी चेयरपर्सन ने, दरगाह को एक मॉडल बना दिया। आप तुर्की स्टाइल पर देखिए, आप देखिए एशिया में सबसे खूबसूरत उन्होंने हजरत बल को बना दिया है। आपको एतराज इस पे क्यों है? आप जारी शरीफ जाइए, वहां देखिए किस तरह से उन्होंने उसकी ब्यूटिफिकेशन की। आप मुख्तुम साहब जाइए, आप देखिए कितनी ट्रांसपेरेंस हो रही है। क्या इसी पे आपको एतराज है? और आपने एक बहाना करके, आपको एलर्जी है डॉक्टर सुरक्षा इंदिराबी के उस नेम प्लेट पे जो वहां लगा है, लेकिन आपने अशोका चिन्ह का बहाना करके यहाँ फिर दंगे करने की जो साजिश की है, ये हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। जोजिला पास के मुख्तलिफ हिस्सों में मिट्टी के तोड़े गिरने की वजह से सोनमर्ग कुमरी सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुतासरा इलाकों में सफाई और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और सड़क पर गिरा मलबा हटाया जा रहा है। इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और ट्रैफिक को जल्द अज जल्द बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके के स्थान मोहल्ले में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोड़े गिरने से रोमशी नाले की हिफाजती दीवार बुरी तरह मुतासिर हुई है। हिफाजती दीवार का यह नुकसान मकामी आबादी के लिए खतरे का इशारा बन गया है, क्योंकि नाला अब रिहायशी इलाकों के करीब से बह रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है ताकि किसी बड़ी तबाही से बचा जा सके। बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद से जुड़ी एक अहम खबर है। जी हां, इंजीनियर रशीद अब उपराष्ट्रपति यानी नायब सदर जमहूरिया के लिए जो इंतखाब हो रहा है उसके लिए वो वोट डाल सकेंगे और उनको ये इजाजत पटियाला हाउस कोर्ट से मिल गई है। कोर्ट की इस फैसले का अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इस्तकबाल किया है, यानी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी ने आपका इस्तकबाल किया है कि इंजीनियर रशीद जो नायब सदर जमहूरिया यानी उप राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होने हैं उसमें वो वोट डाल सकेंगे। राजौरी के इलाके कालीदास से चिट्टिया तक 6 किलोमीटर सड़क जो 6 गांव को हाईवे से जोड़ती थी अब टूट चुकी है। इस सड़क का एक बड़ा हिस्सा स्लाइडिंग की वजह से टूट चुका है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जिला इंतजामिया से मुतालबा है कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो सके। रामबन के खारी तहसील के तरगन गांव में जमीन खिसकने से कई घरों में दरारें आ गई हैं और बस्ती को खतरा पैदा हो गया है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि खारी तरगन सड़क पर पीडब्ल्यूडी ने सुरक्षा दीवारें यानी जो हिफाजत के लिए जो दीवार खड़ी की जाती है वो नहीं बनाई, जिसकी वजह से सड़क कई जगहों से उसको नुकसान पहुंचा है और गुस्साए मकामी लोगों ने महकमे के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया और नारेबाजी की। पंचायत सराची इलाके में जमीन में तेजी से जो खिसकन आ रही है, इसके लेकर बारिश से और नुकसान की का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। लोगों ने विधायक सज्जाद शाहीन और इंतजामिया से कार्रवाई की मांग की है। आरएसपुरा में बैट फैक्ट्री से महिला का शव बरामद होने से वहां काफी अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोगों में काफी इसको लेकर के हड़कंप मची है। पहलूक खातून की पहचान बबली देवी के तौर पर हुई है और इस पहलूक खातून का जो शौहर है उसने कुछ दिन पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि बल्ला का जो फैक्ट्री है जहां बल्ले बनाए जाते उस फैक्ट्री बंद थी और जुमे को वहां कुछ लोग आए तो रोड के पास से काफी बदबू आ रही थी। पता चला कि वहां एक खातून का शव है।